नमस्कार, मैं राकेश तिवारी। 2022 का साल बीत चुका। कटनी पुलिस विभाग ने क्राइम का लेखा जोखा कटनी पुलिस अधीक्षक सुनील जैन को सौंप दिया। लेकिन 2022 की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कटनी पुलिस अधीक्षक सुनील जैन की दूरदर्शिता का यह परिणाम है, जिससे क्राइम का ग्राफ 2022 में 10% के लगभग गिरता हुआ प्रतीत हुआ। अगर हम बात करें जिले के अन्य थानों की भी, अगर हम बात करें जैसे कुटला थाना की बात करें, सिटी कोतवाली थाना की बात करें, एनकेजे थाना की बात करें और स्लिमनाबाद थाना की बात अगर हम करें, तो यहाँ पर भी क्राइम और मुस्कान अभियान के तहत बालक बालिकाओं एवं गुमशुदगी की रिपोर्ट जिस प्रकार से 100% प्राप्त हुई है, यह निश्चित रूप से कटनी पुलिस विभाग के लिए गौरवान्वित का पल साबित हो रहा है। देखिए क्या कहते हैं कुछ प्रमुख थाना के थाना प्रभारी। ये रिपोर्ट। स्लिमनाबाद थाने की क्राइम को लेकर क्या था स्थिति? कटनी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार जैन साहब के निर्देशन एवं उनके कुशल नेतृत्व में संपूर्ण कटनी जिले में अपराध का ग्राफ घटा है। प्रभावी कार्रवाइयां की गई हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में थाना स्लिमनाबाद में भी पुलिस महानिदेशक महोदय के समय समय पर दिए गए निर्देशों के पालन में समस्त शीर्षों पर प्रभावी कार्रवाइयां की गई तथा अधिक से अधिक मुलजिमों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश डीजीपी के निर्देशानुसार एक मुस्कान पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसमें स्लिमनाबाद थाने की क्या भूमिका रही? मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक माननीय श्री सुधीर कुमार सक्सेना साहब द्वारा पूरे प्रदेश में बालक बालिकाओं की दस्तयाबी के संबंध में ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में थाना स्लिमनाबाद में 100% बालक बालिकाओं की दस्तयाबी की गई। 20 बालक बालिका 2022 में अपहृत गुमशुदा हुए थे, जिन्हें सभी को दस्तयाब किया गया। अब कोई भी बालक बालिका 22 के दस्तयाबी के लिए शेष नहीं है। मतलब मुस्कान पायलट प्रोजेक्ट में स्लिमनाबाद 100% सफलता हासिल किया। बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना स्लिमनाबाद पुलिस की टीम द्वारा 100% बालक बालिकाओं की बरामदगी की गई। क्या नाम पड़ता है? विपिन सिंह, निरीक्षक थाना प्रभारी स्लिमनाबाद कटनी। पुलिस की कामयाबी का एक ब्रह्मास्त्र, ऑपरेशन मुस्कान। 2022 कटनी पुलिस ने पूरा लेखा जोखा क्राइम का एसपी महोदय को प्रस्तुत कर दिया है। अगर सिटी कोतवाली की अगर हम बात करें तो 2022 में कितने अपराध पंजीबद्ध हुए? लगभग हमने 900 अपराध पंजीबद्ध किए थे इस वर्ष। इसमें 15 अपराध पेंडिंग है, कोई चालान लंबित नहीं है, सारे चालान न्यायालय में हमने पेश कर दिए हैं। एक मध्य प्रदेश डीजीपी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में मुस्कान पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसमें कटनी सिटी कोतवाली की क्या था स्थिति? कुल वर्ष भर में 23 प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे, जिसमें हमने 21 की बरामदगी कर ली है। 2 प्रकरण पेंडिंग है। क्या नाम पड़ता है? अजय सिंह, थाना प्रभारी कोतवाली कटनी। पुलिस की कामयाबी का एक ब्रह्मास्त्र, ऑपरेशन मुस्कान। 22 में कटनी पुलिस ने क्राइम का लेखा जोखा प्रस्तुत कर दिया है। कुटला थाने की 2022 में क्राइम को लेकर के क्या था स्थिति? कुटला थाने में क्राइम को लेकर के लगभग जो भी मामले कायम हुए उसमें मैक्सिमम सभी में सफलता हासिल की है। जैसे कि रिकवरी को लेकर किया जाए तो यहाँ भी 28 मोटरसाइकिल रिकवर की गई थी और जो भी मामले यहाँ पे जैसे कि 363 को लेकर आप देखिए मुस्कान जो अभियान चलता है, कुटला थाने में कुल 25 मामले कायम हुए थे, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में 25 के 25 दस्तयाब किए गए। पूरे 100% सफलता 100% दस्तयाबी 2022 की कुटला थाने द्वारा की गई श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में। एनडीपीएस की अगर हम बात करें तो कुटला थाने ने 1140 की 1150 किलो के लगभग शायद गांजा की भी दस्तयाबी किया था। एनडीपीएस को अगर लेके देखा जाए तो कटनी की बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। लगभग 1140 किलो गांजा जब्त किया गया और जो आरोपी थे उनको भी 2 दिन के अंदर ट्रेस करके ला करके उनको हवालात जेल भेजा गया। ओवरऑल सभी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। क्या नाम पड़ता है? रोहित डोंगरे।
थाना प्रभारी कुटला। पुलिस की कामयाबी का एक ब्रह्मास्त्र, ऑपरेशन मुस्कान। 2022 में अगर क्राइम की यथास्थिति देखा जाए तो एनकेजे थाने में क्राइम की क्या यथास्थिति थी? सन 2021 के अपेक्षा 2022 में अपराध कम घटित हुए हैं। सभी अपराधों में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा डिटेक्शन किया गया है। 302, 376, लूट, डकैती जितने भी अपराध घटित हुए हैं सभी में 100% बरामदगी की गई है और सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। ऑपरेशन मुस्कान एक पायलट प्रोजेक्ट था, उसमें एनकेजे थाना की यथास्थिति? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से के निर्देशन पर ऑपरेशन मुस्कान में समय समय पर श्रीमान सीएसपी साहब के मार्गदर्शन में हमने 28 बालिका और 1 बालक दस्तयाब किया है और अभी कुछ दिन पूर्व हमने 30 गुम इंसान जो कि 7 वर्ष पूर्व के थे उनको सभी को दस्तयाब किया गया है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में सन 2022 पुलिस के लिए काफ़ी अच्छा रहा। क्या नाम पड़ता है? सब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ राय, थाना प्रभारी एनकेजे। मध्य प्रदेश डीजीपी सुधीर सक्सेना के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में मुस्कान अभियान चलाया गया था। यह मुस्कान अभियान गुमशुदगी बालक बालिकाओं के दस्तयाबी का एक अभियान था। उनको सुरक्षित ले आकर के सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने का अभियान ही मुस्कान अभियान कहलाता है। मुस्कान अभियान कटनी जिले के 282 परिवारों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरा है। अगर हम कटनी पुलिस की बात करते हैं तो जिस प्रकार से मुस्कान अभियान के माध्यम से दस्तयाबी और बालक बालिकाओं को उनके घर तक सुरक्षित भेजने का जिम्मा निश्चित रूप से यह ऑपरेशन अभियान की सफलता की कहानी कहता है। आइए मैं उसी परिवार से बात करता हूं जो ऑपरेशन अभियान के तहत दस्तयाब किए गए हैं। बिटिया आपकी घर आ गई? हाँ, बहुत सुरक्षा से आई। तो आप इसमें किसका योगदान मानती हैं? पुलिस वालों का। कौन सी पुलिस? कुटला थाने की। कुटला थाने ने आपकी बिटिया को सुरक्षित घर ले आया। सुरक्षा से। आप खुश हैं? खुश हैं। मतलब ऑपरेशन मुस्कान के माध्यम से आपके परिवार में खुशी घर वापस लौट आई। हाँ, खुशी घर वापस लौट आई। जैसे चाहते वैसे लौट आई। जैसे चाहती थी वैसे लौट आई। हाँ। क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा हम्पी ठाकुर। ये कौन सा जगह है? ये चाका है। मुस्कान अभियान का जो प्रोजेक्ट था, जो मकसद था, निश्चित रूप से 100% कटनी जिले में सफल रहा। आइए क्या कहते हैं कटनी पुलिस अधीक्षक सुनील जैन, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं यह 100% सफलता की कहानी। पुलिस की कामयाबी का एक ब्रह्मास्त्र, ऑपरेशन मुस्कान। क्राइम के परिप्रेक्ष्य में 2022 की बात अगर हम करें तो कटनी पुलिस को कहां तक सफलता क्राइम को लेकर के मिली है? सबसे इम्पॉर्टेंट सफलता मैं ये मानता हूँ कि ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत पूरे साल भर में 2022 में नाबालिग बच्चों के गुमने की 363 की टोटल FIR बालिकाएँ और बालक को मिलाकर 278 हुई थी, जबकि हमने इस साल 282 को तलाश करके उनके पेरेंट्स तक पहुंचाने में सफलता हासिल की। इसमें से कुछ बच्चियां जो हैं, जो ये फिगर आप 100% से ऊपर देख रहे हैं, वो पिछले सालों की भी हम लोगों ने बरामद करके दी। ये मैं समझता हूँ कटनी पुलिस के लिए सबसे बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है और सबसे ज़्यादा संतुष्टिपूर्वक बात है कि इन बच्चियों को बरामद करके और इनके घर तक हम पहुँचाने में सफल हुए। कुछ ऐसे क्राइम हैं जहां तक पुलिस ना पहुंच पाई है? मेरे हिसाब से 2022 के कोई भी अपराध के अंतर्गत, कोई भी अपराध में अभी तक कोई भी मेरा मामला अनट्रेस नहीं रहा। सारे मामले 2022 के, चाहे वो हत्या का हो, चाहे हत्या के प्रयास का हो, लूट का हो, चाहे डकैती हो, कोई भी अपराध हो, सभी ट्रेस हो। अगर मुस्कान प्रोजेक्ट की बात अगर हम करें तो यह मध्य प्रदेश DGP का पायलट प्रोजेक्ट था।
तो कटनी जिला में मुस्कान प्रोजेक्ट में 100% सफलता कटनी पुलिस को मिली। बिल्कुल, मैंने बताया कि 278 के अगेंस्ट में हमने 282 नाबालिग बालक और बालिकाओं को बरामद करने में सफलता हासिल की।